मास परसेंट। क्या है मास बाय मास परसेंट? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा फार्मूला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान रखना ये टेबल में ये यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। उसके बाद क्या? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ऊपर क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर क्या? ग्राम, नीचे क्या? ml मल्टीप्लाइड बाय 100। चौथा क्या है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट ऑफ सॉल्यूट, टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। अगला क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। उसके बाद क्या? मोलैरिटी, मोलैरिटी में ऊपर क्या रखना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मोल्स ना दिया हो तो मास के हेल्प से मोल को फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में? केजी में। उसके बाद क्या आता है? हेनरी लॉ। क्या है ये? प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू काई गैस, यानी पी गैस इक्वल टू के काई गैस। राउथ लॉ फर्स्ट आपका क्या है? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई ए। फिर क्या है? राउथ लॉ सेकेंड, सॉल्यूट का रोल नहीं होता क्योंकि सॉल्यूट का वेपराइजेशन नहीं होता। पी सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट काई सॉल्वेंट। उसके बाद क्या है आपका? रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है ये? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई ऑफ सॉल्यूट। अगर काई पता नहीं है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? सॉल्यूट का मोल को नेग्लिजिबल मान दिया। उसके बाद क्या? एलिवेशन ऑफ वॉल्यूम, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। एम क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी। मोलैरिटी को सॉल्व करेंगे तो फाइनल फार्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आपके पास दिया आएगा क्या? Kb अपॉन डेल्टा Tb, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। इक्वेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का आपका फार्मूला है वैसा ही फार्मूला किसका आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट का। फिर आपको इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू CRT। C क्या है? मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी है तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। अगला क्या है आपका? 1/2 फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऊपर, बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नीचे। इसका एप्लीकेशन करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने फार्मूले हैं सब में आई लग जाएगा। आई का यूज कब करते हैं? जब सॉल्यूट आयनिक नेचर का हो, NaCl, CaCl2। अगर ये सब आया तो आई लगेगा, ग्लूकोज आएगा, सुक्रोज आएगा, यूरिया आएगा तो आई नहीं लगेगा। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज नहीं निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। I-1 अपॉन N-1। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई। एसोसिएशन के केस में I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1। फिर ग्राफ में क्या है? आइडियल के लिए सीधा सीधा ग्राफ है, एग्जाम्पल हेक्सेन और हेक्सेन। नॉन आइडियल में पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ है ना, ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल? एथेनॉल और एसीटोन। नेगेटिव है ग्राफ कहाँ? नीचे की तरफ, सभी में सब नीचे की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरोफॉर्म और